नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन 24 न्यूज और मैं आपके साथ हूँ संध्या पांडे। पुलिस मुख्यालय के पत्र जारी से हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। विपक्ष इस पत्र को बेतुकी बता रही है, तो वही राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा जो ये फरमान जारी किया गया है यह बिल्कुल तुगलकी फरमान है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यह पत्र महज कागज का टुकड़ा है। उन्होंने कहा कि इस कागज के टुकड़े से कुछ नहीं होगा। गोली मारने वाला घूम रहा है और जो सरकार की आलोचना करेगा, नौकरी मांगेगा तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। ये तो बिल्कुल हिटलर तानाशाही है। लोकतंत्र है, लोगों का कहने का हक है, आंदोलन करने वाले का भी हक है। खुद नीतीश बाबू जेपी आंदोलन से निकले हैं, तो फिर सरकार जनता की आवाज को नहीं दबा सकती, ये कार्रवाई का डर दिखाकर। तो वही रुपेश मामले पर उन्होंने कहा कि सरकार बचा रही है किसी को, बलि का बकरा बनाकर पेश कर दिया गया है। आखिर मामूली सी घटना को लेकर कोई कैसे किसी को मार सकता है। आगे उन्होंने क्या कहा, देखिए हमारे न्यूज चैनल जीवन 24 न्यूज पे। सर, बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किए गए फरमान से क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आरजेडी संतुष्ट है या फिर नहीं? ये तुगलकी फरमान है, इससे सिवाय कुछ नहीं है। कागज का टुकड़ा से कुछ नहीं होगा। गोली मारने वाले घूम रहे हैं और जो सरकार की आलोचना करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा, नौकरी मांगेगा, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। ये कैसा हिटलर शाही तानाशाही है? ये लोकतंत्र है साहब, सबको आंदोलन करने का अधिकार है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी खुद जेपी आंदोलन से निकले हैं, तो सरकार जनता की आवाज़ को नहीं दबा सकती है ये कार्रवाई का डर दिखाकर। ये तुगलकी फरमान नहीं चलेगा। सर, रुपेश हत्याकांड को लेकर पटना पुलिस द्वारा कल आरोपियों को देखिए, इस पूरे मामले पर लिपापोती की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने पहले ही कहा था पुलिस कहीं ना कहीं परिवार किसी को बकरा बना रही है, बलि का बकरा किसी को बना करके असली मुजरिम को बचा रही है सरकार। अब तो उनकी धर्मपत्नी भी सहमत नहीं है, उनके परिवार वाले सहमत नहीं है पुलिस के इस थ्योरी से, खुलासे से कि रोड रेज में इस तरह की हत्या हो रही है। तो अब पुलिस को, सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर किसे बचाने का कोशिश किया जा रहा है। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, पूरे मामले पर लिपापोती की जा रही है। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किए गए फरमान पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में हर कोई का शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना ये अधिकार है। अपनी बातों को रखना, और ये एक रखने का जरिया है जो अगर कोई सरकार के पास ऑफिस में जाकर अपनी उस सरकार की कमियों को नहीं गिना सकता है, क्योंकि वहाँ सब लोगों का कि जाने का आदेश और परमिशन नहीं होता है सब लोग ने। तो उसका एक विकल्प लोगों के पास है लोकतंत्र में कि वह धरना प्रदर्शन करते हैं, और धरना प्रदर्शन कोई शौक से नहीं किया करते हैं। धरना प्रदर्शन किया जाता है अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, कोई गलत सरकार का निर्णय हो, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाता है, जिससे सरकार की नाकामियों को गिनाया जाता है। लेकिन नीतीश जी का जो ये तुगलकी फरमान आया है कि धरना प्रदर्शन करने वाले को या तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी ठेका नहीं मिलेगा, टेंडर नहीं मिलेगा, तो ये बहुत ही तुगलकी फरमान है। और हम सुन रहे थे, आप शायद राजीव रंजन जी का भी बाइट लिए थे, उन्होंने कहा कि ये पहले से कानून है। तो भाई, पहले से कानून है तो इसे रिन्यूअल करके किसे दिखाना चाहते हैं और किसे डराना चाहते हैं? आपको जैसा कि पता होगा कि कुछ दिन पहले छात्र लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जो एयरपोर्ट थाना ने उन्हें ये कहा था कि तुम पे गलत चार्ज लगाकर हम तुम्हें दंगा में फंसाकर तुम्हें अंदर कर देंगे, और उन्हें गलत वर्ड से, जो हम आपके सामने नहीं बोल सकते हैं, गलत वर्ड से प्रयोग किया गया था। तो उसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं सरकार में? इस फरमान का तो गलत मतलब निकल रहा है ना लोगों के धरना प्रदर्शन पे। ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि जब युवा प्रदर्शन करता है वो टुकड़े टुकड़े गैंग का होता है, जब छात्र प्रदर्शन करता है तो आतंकवादी होता है, जब शाहीन बाग में लोग बैठते हैं तो पाकिस्तानी होते हैं, आज जब किसान बैठा हुआ है तो खालिस्तानी है। आप एक चीज़ बताइए कि जब जो भी प्रदर्शन होता है उसको एक गलत एजेंडे से, दंगा से जोड़ा जाता है, या तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाए, पाकिस्तानी कहा जाए, खालिस्तानी कहा जाए, या तो जो कहा जाए आतंकवादी कहा जाए। और जिस तरीके से प्रशासन का रवैया है,
हर एक मुद्दे पे आप देख लीजिए, प्रशासन जब धरना प्रदर्शन होता है, चाहे वो छात्र के साथ हो, उसके साथ गलत तरीके से बिहेव करती है और गलत गंदे गंदे वर्ड का प्रयोग करती है। आखिर उस प्रशासन के लिए क्या किया जा रहा है, आप लोगों को सरकार से पूछनी चाहिए। सर, कल रुपेश हत्याकांड को लेकर पटना पुलिस ने उद्भेदन किया है, क्या युवा राष्ट्रीय जनता दल संतुष्ट है या फिर नहीं? देखिए, कल का जो पुलिस का जो पीसी हो रहा था, प्रशासन का जो पीसी हो रहा था बिहार पुलिस का, हम लोग देख रहे थे। अब तो हमें ऐसा लगने लगा है कि बॉलीवुड के राइटर से भी बढ़िया राइटर हमारे बिहार प्रशासन के लोग हैं और इतना बढ़िया राइट किया गया है कि इस पर एक फिल्म बन सकती है। जो आप एक चीज़ बताइए, रोड रेज, ये इंग्लिश वर्ड है, आपको बता दे दे। रोड रेज का मतलब है कि आप भी समझ रहे होंगे कि ईर्षा, खींचातानी या झंझलाहट, रोड पर किसी से हल्का फुल्का धक्का मुक्की हो जाना। तो ये 1 दिन चल सकता है, 2 दिन चल सकता है, 3 दिन चल सकता है, 10 दिन चल सकता है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि नवंबर में रोड रेज हुआ और उसके बाद 43 या 45 दिनों के बाद रुपेश जी की हत्या की जाती है। वो भी में कैसे उनके घर का मूल्यांकन किया जाता है। अपराधी ये पता करते हैं कि कब वो एयरपोर्ट जाते हैं, कब एयरपोर्ट से घर जाते हैं और एयरपोर्ट से पीछा करते घर पे जाके उनको पहले गोली दूर से मारा जाता है, जैसा पहले बताया गया था, प्रशासनों के द्वारा ही बताया गया था, और फिर बगल में जाके सटा के गोली मारा जाता है। उनके बॉडी में 6 बुलेट पाया गया था, कुछ बुलेट इधर उधर भी गिरा पाए। तो आप बताइए कि ये क्या आपको विश्वास होता है कि ये रोड रेज का मामला हो सकता है? सर, कल एक वीडियो भी जारी किया गया था जिसमें रुपेश सिंह की बहन और रुपेश सिंह की पत्नी भी कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। तो वही तो बता रहे हैं ना। अब उनके चाहने वाले या तो बिहार के जो आम नागरिक हैं, या तो उनके परिवार के लोग हैं, या उनके सगे संबंधी या दोस्त लोग हैं, वो भी इस राइट से जो राइटिंग किया गया है, प्रशासन जो राइट की है, लिखा है, इस पर वो किसी का विश्वास नहीं है। और आपको ये बता दें कि उनकी पत्नी यहाँ तक बोली है कि ऐसा कोई मामला नवंबर में नहीं आया था। अगर, और आपको भी बता दें कि ऐसा कोई रास्ते में मामला हो जाता है, लोग घर जाते हैं तो अपने परिवार से डिस्कस करते हैं कि आज हमारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं हुआ था जिसको लेकर रोड रेज का इतना बड़ा मामला हो सकता है। इस तरीके से गोली मारा जा सकता है कि मतलब पूरा मैगजीन